लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ट्रिगोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे, है ना। ट्रिगोमेट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, ठीक। अच्छा ये बताइए कि जिससे हम बात किए थे कि ट्रिगोमेट्री जो है ना, अप्लाई कहाँ होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ट्रिगो की बात कर रहे हैं तो ट्रिगोमेट्री ओनली अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। याद रखिएगा, ट्रिगोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करता है, अदरवाइज कहीं काम नहीं करेगा। अदरवाइज ट्रिगोमेट्री आप नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है। हाँ, अच्छा इसको बोलते हैं 90 डिग्री, हाँ कि ना। अच्छा अगर ये एंगल है, अगर इसको एंगल मानते हैं, इसको एंगल थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं? थीटा, ठीक है। एंगल क्या मानते हैं? थीटा। तो थीटा का सामने क्या बोलते हैं? पी, परपेंडिकुलर, हाँ कि ना। और 90 के सामने क्या बोलते हैं? एच। और जो बच से क्या बोलते हैं? बेस। कल बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि एक और ट्रायंगल मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके नेमिंग करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आज भी ये 90 है, हाँ कि ना। अगर ये 90 है, ध्यान दिए, लिखना नहीं है आपको, ध्यान देना है। ये आपका मेन चैप्टर है, क्लास 10th का मेन चैप्टर यही है, बुझाया। अच्छा अगर ये 90 है तो 90 के सामने आज भी क्या होगा? एच होगा। एच फॉर व्हाट? हाइपोटेनस। एच फॉर हाइपोटेनस। अच्छा अगर हम लोग एंगल को यहाँ ले आते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं, थीटा मेरा यहाँ आ गया, थीटा यहाँ आ गया, तो पी कौन बनेगा? ये बनेगा कि ये बनेगा? हाँ, तो थीटा का सामने ये बन गया पी, पी फॉर परपेंडिकुलर। और जो बच गया, कौन बच गया? ये बच गया, ए भी बच गया, इसको बोलेंगे एच। एच बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, बी बोलेंगे, बी फॉर बेस, बुझाया है। इसका मतलब कहना ही चाह रहे हैं कि इफ अगर अगर इफ थीटा इज एन एंगल, अगर थीटा एन एंगल है, अगर थीटा एंगल है, अगर थीटा एंगल है, तो हम कहेंगे कि हम क्या कहेंगे कि सर BC जो है, BC 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 इज क्या चीज? BC इज हाँ, BC इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, BC इज परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर होगा पहला चीज। दूसरा चीज क्या होगा सर? दूसरा चीज होगा कि AC जो होगा, AC इज हाइपोटेनस, AC इज हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनियस। अच्छा एक और क्या बच गया सर मेरे लिए? एक और बच गया AB इज व्हाट? AB इज बेस। आया समझ में? ये आपको पहले पकड़ना आना चाहिए, अगर ये पकड़ लेते हैं तो आपका आधा चीज हो गया सॉल्व, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर थीटा, इफ यहाँ पे थीटा, यहाँ पे इफ थीटा इज एंगल, थीटा इज एन एंगल, अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर इसका नेमिंग कर दिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, देन हम कह सकते हैं कि सर ए बी, देन ए बी इज परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरह से 90 के सामने जो है, दिस इज AC हमेशा, AC इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, है ना। 90 के सामने हमेशा जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। और आप पता होना चाहिए, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस जो होता है हमेशा सबसे बड़ा साइड होता है किसी भी ट्रायंगल में। किसी भी ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा हाइपोटेनस, और लास्ट जो बच गया वो क्या बच गया सर मेरे लिए? क्या बच गया? BC बच गया, BC इज बेस, है ना। अब बेस को हम दिखाते हैं कैपिटल B से, हाइपोटेनस दिखाते हैं कैपिटल S से, और परपेंडिकुलर दिखाते हैं कैपिटल P से। आया समझ में? अच्छा हम लोग यही बात कर चुके थे कि सर साइन थीटा को हम लिखते हैं P बाई क्या चीज? P बाई H, हाँ कि ना। साइन थीटा को P बाई H लिखते हैं। इसी तरह से कॉस थीटा को लिखते हैं B बाई H, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा टैन थीटा क्या लिखते हैं सर आप लोग? P बाई B, हाँ कि ना। अच्छा इसी तरह से अगर हम लोग साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, बोलिए क्या लिखते हैं? हाँ, H बाई P। आज ही याद कर लिए आप लोग, कल का चक्कर में मत रहिए, तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इससे आएगा आपका, ठीक। एक मतलब साइन को उलट दिए कॉसेक आ जाएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। साइन को उलट देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आप मान ले सेक थीटा कितना होगा सर? H बाई B, हाँ कि ना। लास्ट में कॉट थीटा कितना होगा सर? P बाई B। ये है समझ में? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये इसका उल्टा
ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा, सब इससे उल्टा है, ठीक है। देखिए वो सब याद नहीं करना, आपको स्कूल में सिखाएगा कि पंडित बर्द का बोलता है लोग है, पंडित प्रदेश बोलता है ना, वो सब बकवास है यार। डायरेक्ट याद करना सिंपल, ऐसे सिखाना, हम भी सिखा देंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, नहीं, भारत नहीं, वो सब फालतू नहीं, वो सब फालतू चीज नहीं है ना, बस ये ध्यान रखिएगा, है ना। हिंदुस्तान भर, अच्छा छोटे ये इसे हमको नहीं आता है, बस अब याद करो सिंपल, ठीक है। याद करोगे साइन थीटा पी बाई एच, सिंपल, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, है ना। अगर ये याद हो गया, इसको उलट दोगे तो अगला पार्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक। अच्छा इसके बाद हम लोग यही बात कहते हैं, ध्यान दीजिए, फिर हम बात कहते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, हाँ कि ना। अच्छा यहाँ से देखा जाए, है ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा, बोले हाँ कि ना। इसको उधर भेज दिए हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से सिर्फ साइन लिखना चाहेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला आपका हो गया, समझ आया। मतलब साइन थीटा को कॉस के टर्म में ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा को कॉस के टर्म में 1 माइनस कॉस का थीटा अंडर रूट लिखते हैं। और कहाँ से आया, यहाँ से आया, बुझाया। अच्छा यहाँ से एक चीज और आया, देखिए यहाँ से एक चीज यहाँ से और आया, देखिए अगर यहाँ से लिखा जाए कि सर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए हाँ कि ना। इसको इधर ले आए, अगर यहाँ से हम कॉस निकालना चाहेंगे, क्या कॉस निकालना चाहेंगे, तो कॉस थीटा जो होगा वो कितना होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका, पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, है ना, तीसरा फॉर्मूला ये आपका आया समझ में। अच्छा इसको पर लिख लीजिए, आप लोग फटाफट लिख लीजिए, फॉर योर रिविजन यू मस्ट राइट। रोक दीजिए इसको।